गाइस प्रॉब्लम नंबर 20 को देखो आप, आपसे कह रहा है वाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑफन कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप कभी कभी सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं, तो क्यों कहते हैं? लेट अस सपोज कि मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने कुछ यहाँ से तो पकड़ा हुआ है और यहाँ से भी सपोर्ट लगा रही है, लेकिन जैसे इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे को जाता, मतलब एक तरह का इस पर टॉर्क लगता जो इसको रोटेट कराता। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या टॉर्क यहाँ पर रखे हुए मास की वजह से लगा, कि यहाँ पर रखे हुए मास की वजह से लगा? पार्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, उन सब पर फोर्स लगा, तो आप कहेंगे यार हाँ सब पर फोर्स लगेगा। लेकिन आप किसी भी बॉडी के पूरे, अगर मैं इस पूरे मास की बात करूंगा तो पूरी बॉडी के मास को आप किसी पर्टिकुलर सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, तो अब तो ना तो ये इधर को जा रही ना ये इधर को जा रही, मैंने यहाँ से ही पकड़ा हुआ है तो ना नीचे को जा रही। क्या यहाँ पर रखे हुए जो मास यहाँ पर है, क्या उस पर अभी भी फोर्स नहीं लग रहा? लग रहा। एक्चुअल में होता क्या है, हम अगर किसी बॉडी के पूरे मास को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। और आपको पता है कि अर्थ जो टॉर्क लगाती है किसी भी बॉडी पर, वो उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगाती है, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह देते हैं। तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि अर्थ जो है सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स लगाती है, या आप ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास पर ही फोर्स लगाती है, अपनी तरफ को खींचती है सेंटर ऑफ मास को, जिसकी वजह से एक टॉर्क आ जाता है। दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाता है। द टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन अ बॉडी एक्ट्स एज इफ द एंटायर मास वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर ऑफ मास पर पूरा मास कंसंट्रेट कर लोगे तो उस पर ही अर्थ जो है एक टॉर्क लगाएगी, इसलिए आप कभी कभी सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल देते हो। तो इसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा। चलो अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ, ख़त्म।